हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है फेज लीड कंपनसेटर। और इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे इसका कंप्लीट डेरिवेशन, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन, मीन फ्रीक्वेंसी और फेज। डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, मैंने अपने बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेशन करेंगे और राइट हैंड साइड में एक रफ वर्क लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं तो मैं आपको रिकॉल कराते चलूँगा। कुछ स्टूडेंट्स को रहता है कि वो ऑलरेडी रिकॉल रहता है, कुछ को नहीं रहता है, तो वो यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। तो ये डायग्राम है फेज लीड कंपनसेटर का, आर और सी पैरेलल कॉम्बिनेशन में और यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और क्योंकि मुझे निकालना है ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन आप लोग जानते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट। तो मतलब मुझे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को लाप्लास इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का लाप्लास इक्विवेलेंट अगर बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे V2 के साथ हो जाएगा V2s, V1 के साथ हो जाएगा V1s। और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैपेसिटर का लाप्लास इक्विवेलेंट अगर हम रिएक्टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 1/CS। तो यहाँ पे C को मैं लिख सकता हूँ 1/CS। अब हम इसमें लगाएंगे, इसके पहले हम इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और आपको पता है जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो जैसे मान लीजिए दो हैं R1 और R2, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा R1 इंटू 1/CS और नीचे हो जाएगा R1 प्लस 1/CS। ये इसका कॉम्बिनेशन। अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको एक वोल्टेज दिया है Vx और यहाँ दो सीरीज में रेजिस्टेंस है R1 R2 के अक्रॉस आपको Vy निकालना है, तो Vy को आप बिना KVL लगाए डायरेक्टली निकाल सकते हैं। Vy की वैल्यू हो जाएगी वो रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल वोल्टेज Vx और नीचे उसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा R1 प्लस R2। जिसके अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस ऊपर आता है। तो यहाँ पे हमको V2s निकालना है, तो इस V2s की वैल्यू आपकी हो जाएगी V2s विल बी इक्वल्स टू R2 इंटू V1s, ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज V1s अपॉन इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, R2 प्लस इसका कॉम्बिनेशन में पहले ही निकाल चुका हूँ, तो ये हो जाएगा R1CS अपॉन R1 प्लस 1/CS। यहाँ तक हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करना है। तो ये हो जाएगा R2 इंटू V1s और अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे हम LCM ले लेंगे, तो इट विल बी R2 प्लस R1CS अपॉन CS। नीचे क्या हो जाएगा, ये LCM लोगे आप तो R1CS प्लस 1 और अपॉन में रहेगा CS। ये CS और ये CS कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन में V1s को भी मैं डिनोमिनेटर में ले आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा V2s अपॉन V1s। इसकी वैल्यू हो जाएगी न्यूमरेटर में R2, नीचे हो जाएगा R2 इंटू प्लस R1 अपॉन R1CS प्लस 1। ये हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब फर्दर इसका LCM लेंगे तो ये हो जाएगा R2, डिनोमिनेटर में जब आप LCM लोगे तो ये हो जाएगा R2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा R1CS प्लस 1 और ये पहले से जो R1 है ये लिखा है, और डिनोमिनेटर में जो R1CS प्लस 1 रहेगा उसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा R1CS प्लस ऑफ 1। एक बार फिर से देख लीजिए, LCM लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये जो डिनोमिनेटर में था इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ऊपर न्यूमरेटर में वैसे ही रहने दीजिए। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 प्लस R1CS, कुछ नहीं किया मैंने, आगे पीछे लिख लिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा आपका R2 R1CS प्लस R2 प्लस ऑफ R1। R2 को अंदर ले गए तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आ गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये R1 प्लस R2 को भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं R2 1 प्लस R1CS अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लीजिए R2 प्लस R1 को, तो R2 प्लस R1 को अगर आप बाहर निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नहीं था तो ये हो जाएगा R2 R1CS और यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में R2 प्लस R1 और यहाँ हो जाएगा 1। कुछ नहीं किया है, इस कॉम्बिनेशन को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ नहीं था तो इसलिए वो डिनोमिनेटर में आ गया।
यहाँ पे हम कुछ नई चीजें डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं अल्फा। अल्फा का मतलब होता है अटेन्युएशन कांस्टेंट, अटेन्युएशन कांस्टेंट। और क्योंकि हम ये फेज लीड कंपनसेटर कर रहे हैं इसलिए इसमें अल्फा की वैल्यू होगी लेस देन 1। यही चीज लैग कंपनसेटर में ग्रेटर देन 1 हो जाती है। और इस अल्फा की वैल्यू होगी R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। दूसरा एक कांस्टेंट हम डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं हम टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी R1 इंटू C। अब इसको इस कॉम्बिनेशन में कैसे रखना है तो उसको देखते हैं। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये जो R2 अपॉन R1 प्लस R2 है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? अल्फा से। यहाँ पे भी R2 अपॉन R1 प्लस R2 है वो रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से। और ये जो R1C है ये रिप्लेस हो जाएगा T से, और ऊपर वाला R1C भी रिप्लेस हो जाएगा T से। मतलब ये अल्फा से रिप्लेस होगा, ये अल्फा से, ये T से, और ये भी T से। तो आपका जो V2 अपॉन V1S का रेशियो है, V2S अपॉन V1S का जो रेशियो है वो आपका फाइनल आएगा। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा TS, और डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 पहले लिख ले रहा हूँ, तो 1 प्लस ये हो जाएगा अल्फा TS। तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए फेज लीड कंपनसेटर। आप एक बार इसको करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसका एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के बता दूंगा रिप्लाई में। तो ये कैलकुलेट हुआ पहला पार्ट हमारा जिसको कहते हैं हम ट्रांसफर फंक्शन। अब बात आती है नेक्स्ट, हमको इसमें कैलकुलेट करना है मीन फ्रीक्वेंसी और फेज। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन से मतलब है इसलिए मैं ट्रांसफर फंक्शन वहीं पे लिखे रहने दूंगा, बाकी चीजें मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ ताकि हमारे बोर्ड में थोड़ा सा स्पेस रहे और हम यूटिलाइज कर पाए उसको। तो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे अपनी मीन फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा एम है आपकी मीन फ्रीक्वेंसी। मीन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है? तो अगर आप फेज लीड कंपनसेटर पढ़ रहे हैं तो होपफुली आपने बूडे प्लॉट पढ़ लिया होगा। पर अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने बूडे प्लॉट नहीं पढ़ा है तो मैं उनको एक जल्दी से फ्लैशबैक में बता देता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को न्यूमरेटर में आप चेक किया कीजिए कि एस के साथ क्या कॉम्बिनेशन लिखा है। अगर टी लिखा है तो आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/T। जो भी एस के साथ लिखा होगा उसको आप डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो वो आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में आपका क्या लिखा है? अल्फा टी, एस के साथ लिखा अल्फा टी, तो आप इसको यहाँ लेंगे तो हो जाएगा अल्फा ऑफ टी। तो ये आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसमें एक ओमेगा 1 होगी, एक ओमेगा 2, मतलब कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में। तो अल्फा हमको पता है इट इज लेस देन 1। लेस देन 1 है मतलब अगर यहाँ डेसिमल में वैल्यू होगी तो बट ऑब्वियस है न्यूमरेटर में वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ओमेगा 1 होगा आपका ये और ओमेगा 2 होगा ये। मतलब जब आप इसको लॉगरिथमिक प्लॉट में प्लॉट करोगे तो ओमेगा 1 पहले आएगा और ओमेगा 2 बाद में। अगर ये चीज होती है अल्फा इज ग्रेटर देन 1 तो जस्ट इसका उल्टा होता है, ये हो जाता ओमेगा 1 और ये हो जाता ओमेगा 2। अब मीन फ्रीक्वेंसी हम कभी भी निकालते हैं तो ओमेगा एम किसी भी चीज का मीन निकालते हैं तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। बट क्योंकि ये लॉगरिथमिक प्लॉट है इसलिए यहाँ पे बूडे प्लॉट लॉगरिथमिक होता है, तो यहाँ लॉग ओमेगा एम लॉग ओमेगा 1 प्लस लॉग ओमेगा 2 इस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? लॉग ओमेगा 1 में पुट कर देंगे 1 अपॉन आपका कितना आया टी, और यहाँ पे पुट कर देंगे लॉग ओमेगा 2 में 1 अपॉन अल्फा टी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हो जाएगा लॉग ओमेगा एम। इस 2 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा लॉग ओमेगा एम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको पता है लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ ए बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ ए और बी की तरह ये है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर अल्फा। ये 2 यहाँ आ गया। फर्दर 2 log x किसी चीज पे है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log ऑफ ओमेगा m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू log 1 अपॉन टी स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर अल्फा। इस रूट को इधर ले लो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा m इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट अल्फा टी। ये कहलाती है हमारी मीन फ्रीक्वेंसी।
तो ये कॉम्बिनेशन हो गया मीन फ्रीक्वेंसी का। हमने सेकंड पार्ट क्या निकाला, मीन फ्रीक्वेंसी। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फेज यानी कि फाई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे आजकल शॉर्टकट चलता है, लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, पर मेरा मानना है कि स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं तो बाद में इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फेज। तो फेज कैलकुलेशन में यहीं से स्टार्ट करता हूं। फेज कैलकुलेशन के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे एस की जगह पुट कर दीजिए जे ऑफ ओमेगा। तो ये हो जाएगा V2 जे ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा V1 जे ओमेगा, ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा 1 प्लस जे ओमेगा टी, और नीचे हो जाएगी 1 प्लस अल्फा जे ओमेगा टी एल। हाँ, एस की जगह आपने पुट कर दिया जे ओमेगा, ये वैल्यू आ गई। अब जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक बार आपको फिर से ब्रशअप कराता हूँ। यहाँ पे यहाँ दो चीज लगी, ध्यान रखिएगा। जब भी आप एंगल निकालते हैं x प्लस जे वाई, रियल और इमेजिनरी का, अगर आप इसका एंगल निकालेंगे तो इसका एंगल होगा tan इनवर्स y अपॉन x, इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी ये वाली टर्म है और ये है आपकी रियल टर्म, तो इमेजिनरी अपॉन रियल। और अगर दो एंगल डिवीजन में θ1 θ2, तो इसको आप लिख सकते हो θ1 माइनस ऑफ θ2। तो यहाँ पे अगर आप एंगल निकालेंगे तो इसका एंगल आएगा, ये रियल है यानी ये x की तरह है, और ओमेगा टी किसकी तरह है, y की तरह। तो इसका एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स ओमेगा टी बाय 1। और इसका एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी बाय 1, tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी बाय 1। तो अब आगे कैलकुलेट करते हैं, ये अपॉन में एंगल, तो इसका एंगल जो है वो आप लिख सकते हो इस V2 जे ओमेगा अपॉन V1 जे ओमेगा का एंगल, जिसको हम फाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी अपॉन 1। हमको पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा भी आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस अल्फा ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो गया x और y। तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करेंगे तो ये इस तरीके का कुछ आएगा, ये हमारा फेज आ रहा है। तो फाई की वैल्यू आपकी यहाँ से मिलेगी, फाई इक्वल्स टू दिस ओमेगा टी माइनस अल्फा ओमेगा टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। अब अगर इस फाई का कैलकुलेशन हमें मीन फ्रीक्वेंसी में करना है ओमेगा एम में, तो हमको यहाँ पे फाई एम मैक्सिमम वैल्यू फेज की मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा एम की वैल्यू यानी 1 अपॉन कितना आया था हमारा कैलकुलेशन, अंडर रूट अल्फा और टी, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे फाई एम लिखूंगा, इसका मतलब है tan इनवर्स ओमेगा एम टी माइनस अल्फा ओमेगा एम टी अपॉन 1 प्लस ओमेगा एम स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। देखिए अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे फेज मार्जिन देंगे, यहाँ पे tan इनवर्स लिखेंगे, ओमेगा एम टी को आप कॉमन भी ले सकते हो अंडर रूट 1 माइनस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा एम स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा एम की वैल्यू हमें पता है ये है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ओमेगा एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अंडर रूट अल्फा टी, ये बाहर आपकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 अंडर रूट अल्फा। तो अभी हमने फेज कैलकुलेट किया। अब मैं आपको, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट नहीं है बूडे प्लॉट, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर एक जल्दी में आपको बता देता हूँ इस फेज लीड कंपनसेटर का बूडे प्लॉट कैसा बनेगा। अगर ये गेन साइड है, ये डेसिबल में हम मेंशन कर रहे हैं, और ये लॉगरिथमिक प्लॉट है, तो यहाँ ओमेगा 1 आ जाएगा आपका 1/t, और आपका जो ओमेगा 2 है वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा टी। जिनने बूडे प्लॉट पढ़ा है अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान रखिए, न्यूमरेटर में वैल्यू है तो 20 डेसिबल का गेन रहेगा, और डिनोमिनेटर में तो -20 डेसिबल रहेगा। तो आपका ये प्लॉट अगर आप स्टार्ट करोगे, और यहाँ से स्टार्ट होगा, ओमेगा 1 इक्वल्स टू 1/t है, 1/t यानी न्यूमरेटर के लिए यहाँ +20 हो जाएगा, +20 डेसिबल। तो ये यहाँ तक इंक्रीज होगा 1 अपॉन अल्फा टी पे, यही चीज़ जाके कितना हो जाएगा, -20, तो +20 -20, तो ये वापस फ्लैट लाइन हो जाएगी।
इसी तरीके से आप जब इसका फेज यहाँ पे प्लॉट करोगे tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी करके, यहाँ पे ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो कुछ कर्व इस तरीके का आएगा। ये वाली वैल्यू आपकी होती है मीन फ्रीक्वेंसी और यहीं पे आपका फाई एम कैलकुलेट होता है जो हमने किया। स्टूडेंट्स, मैंने बूडे प्लॉट इसका जल्दी से आपको बताया क्योंकि वो यहाँ इस वीडियो का पार्ट डेरिवेशन पार्ट था, पर फिर भी मैंने आपको एक प्लॉट का आइडिया दिया यहाँ पे। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ये प्लॉट अलग से सेपरेटली भी हम इसको प्लॉट करके पूरा डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगा। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा और इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और या वीडियो के टर्म में भी हम उसके और कोई टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको टॉपिक यहाँ पे बना के दूँगा। तो ऐसे ही टेक्निकल टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।